जाओ खोलो। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। अरे बैठो बैठो, बहुत हो गया भाई, बैठो, चलो शोर मत करो, बैठो। तुम लोग बैठकर रेडियो देख रहे हो? रेडियो पर फिल्मी फेस्टिवल का प्रोग्राम चल रहा है, वही प्रोग्राम जिसमें फरजाद भाई भी गए हैं। हुनर सिर्फ ईरानियों के पास होता है। हाँ तो अजीज सामीन, एक मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हम मियाद फिल्म के हॉल में चलते हैं। ये फिल्म, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, एक अजीब तरह की फिल्म थी जिसके लिए नाम के इंतखाब के बाद ही हंगामा शुरू हो चुका था। जी, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था, हुनर सिर्फ ईरानियों के पास है। बिलाखिर मोहतरमा बेहनोश कादरी आज इस हुनर की सरफहरिस्त हैं और इतने मजमे के बीच से बिलाखिर वो इस वक्त हमारे पास पहुंच चुकी हैं। बहुत खुशामदीद कहते हैं कादरी साहबा। अब आप और ये माइक हमारे सामीन से आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत शुक्रिया। मैं तमाम सामीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ और इस वक्त बहुत खुश हूँ जो इस प्रोग्राम में शरीक हूँ। अहबाब ने भरपूर इस्तकबाल किया और इन सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इस फिल्म का नाम तो पहले सुबह में मुलाकात था, लेकिन कैसे उसका नाम तब्दील कर दिया गया? जी सही कहा, शुरू में यही नाम रखा गया था, लेकिन चूंकि इस फिल्म में हम सब चाहते थे कि लोग सुबह सवेरे उठने की आदत पैदा करें, इसीलिए इसका नाम भी तब्दील कर दिया गया। लेकिन कैसे इसका नाम तब्दील किया गया? शोर शराबा नहीं करो, बैठो। बदतमीज। बहरहाल इस मुमस की अहमियत के पेश नज़र हमने नाम तब्दील किया। अलबत्ता नाम बदलने की तजवीज़ मेरी ही थी, जिसका लोगों ने भी इस्तकबाल किया। तो क्या एक्टर्स भी नाम बदलना चाहे तो बदल सकते हैं? एक्टर का मतलब सिनेमा होता है और सिनेमा का मतलब एक्टर। क्या उम्दा बात किया आपने। अगर इजाज़त दे तो मैं इस फिल्म के बारे में कम ही बात करूं। अगर आपको पता हो तो मैं कुछ दिन पहले अपनी जान से हाथ धो बैठने वाली थी। जी, शुक्र है कि आपकी जान बच गई। जी, या यूँ कहूँ कि मैं बाल बच गई। मैं इसका फ़ायदा उठाते हुए उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरी जान बचाई। मोहतरम डॉक्टर फरजाद हातिब साहब, बहुत शुक्रिया। मैं भी आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। तमाम नाज़रीन की खिदमत में, मतलब सामीन की खिदमत में बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कोई ख़ास काम नहीं किया, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप जैसे माए नाज अदाकारा की खिदमत में पहुँच सका। मैं इसी मौके पर उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मेरी मदद की ताकि इन मुहतरमा की जान बचा सकूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पुराने और नए अहबाब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी। अपने तमाम प्रोफेसर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। स्कूल के टीचर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और पहली जमात से लेकर आखिरी जमात तक तमाम टीचरों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दाऊद पकौड़े वाले का जो हमारे स्कूल के सामने पकौड़े बेचते थे, उनका भी शुक्रगुजार हूँ मैं। और आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, और सलाम करता हूँ। और अपने स्कूल के कैंटीन वाले का भी सलाम उनको पेश करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से। और शुक्रिया अदा करना चाहता था खुसूसी तौर से क्लास 1 के अपने टीचर से जिन्होंने मुझे लिखने पढ़ना सिखाया। माफ़ कीजिएगा, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। अजीज़ सामीन, खबरों के बाद फिर आपकी खिदमत में पहुँचेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। शुक्रिया कादरी साहब आपका। माज़ियार, देखा तुमने? प्रोग्राम बहुत अच्छा था ना? प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बाबा की आवाज़ में मजा आया। क्या कहने, बहुत मजा आया। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, शीमा अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हो तुम लोग? बच्चों कहाँ हो तुम लोग? बच्चों अस्सलाम वालेकुम। चुप रहिए बाबा, एकदम क्या हुआ है? अम्मी कहाँ है तुम्हारी? वो सो रही है। चुप रहिए, चुप। उनके सर में दर्द हो रहा है। सर का दर्द तो ठीक हो गया था ना? आपसे बहुत गुस्सा है। अरे क्यों? नहीं पता। अच्छा छोड़ो, मेरा इंटरव्यू तुम लोगों ने रेडियो पर सुना? तुम लोगों ने रिकॉर्ड किया? तो मैंने उसे डिलीट कर दिया। अरे क्यों? अस्सलाम वालेकुम। बच्चों तुम लोग जरा कमरे में तो जाओ, जल्दी करो। फजल, ये सब क्या बेकार की बातें कर रहे थे? हाँ,
अब जरूरी समझता हूँ कि जब मैं इस मकाम तक पहुँच चुका हूँ, 2 चॉकलेट देकर एक अदाकारा को कहाँ पहुँच गए? तुमने क्या किया है? मैं असल में घबरा गया था। तुमको पता नहीं है, देखा नहीं है, जैसे ही माइक सामने आता है ना इंसान के घबरा जाता है इंसान, स्ट्रेस छा जाए, पसीने निकलने लगते हैं, मुंह सूख जाता है। मैंने बहुत कुछ तैयार कर रखा था कहने के लिए, लेकिन कुछ भी याद नहीं आया, बस शुक्रिया अदा किया। वही जो शुक्रिया अदा किया। मुझे शुक्रिया की वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा शुक्रिया मेरा भी तो अदा कर सकते थे ना। हाँ नहीं, देखो मैं घबरा गया था। घबरा गए थे। पकोड़े वाले का, अपने बचपन के टीचर का, सबका शुक्रिया अदा किया, बल्कि पूरे तेहरान वालों का शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम तक नहीं लिया। घर वालों का बिल्कुल शुक्रिया अदा नहीं किया, उनका जिनके साथ तुम रह रहे हो। जवाब दो। बदकिस्मती थी ना, वहाँ किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया। आखिर स्पेशली तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता है, लेकिन वो रिपोर्टर ने कहा कि अब वक्त खत्म हो गया है। तुम घबरा गए थे ना? नहीं, मतलब घबरा गया था, लेकिन बदकिस्मती भी थी ना। देखो, दरअसल घबरा ही गया था मैं। माफ़ी चाहता हूँ मैं। सही कह रही हो, मेरी गलती थी। अब जैसे कहोगी उसका इजाला करने के लिए। कैसे? जैसे तुम कहोगी। अब शीमा, मैं ये कहना चाह रहा था कि तुमने भुला दी बात मेरी। वहाँ मुझसे बहुत ऑटोग्राफ लिए गए, बहुत मज़ा आया। तुमको नहीं पता कितना मज़ा आया, इतने ऑटोग्राफ मुझसे लिए गए। वहाँ कुछ एक्टर्स भी मौजूद थे जो एक साथ फ़ोटो भी खिंचवाई हमने, लेकिन लोग उनके पास नहीं जा रहे थे। सब कह रहे थे कि डॉक्टर हातिफ साहब, आपके साथ फ़ोटो हो सकती है, आप ऑटोग्राफ ले सकते हैं मुझे। कहते हैं अगर सर में दर्द ना हो तो पट्टी नहीं बांधी जाती, लेकिन फरजाद ने बांधी और खुद को मुसीबत में डाल दिया। वो जानता था जब तक अपनी गलती का इजाला नहीं किया, उस वक्त तक मैं भी माफ नहीं करने वाली। एक तो कह रही है बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या करें हम? बच्चों कुछ मशवरा दो ना, कुछ तुम दोनों। ओहो, अब इसका क्या करूं? शहराम मामू हैं तुम्हारे, कह रहे थे कि प्रोड्यूसर से बात करूं, बिल्कुल मैं भूल गया वहां जाके। मामू जान तो आपको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, एक आइडिया दो मुझे, मैं कादरी साहिबा को फ़ोन कर लूं? बेटा नीमा, तुम जाओ कमरे का दरवाज़ा बंद कर। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं आप? हातिफ हूँ, डॉक्टर हातिफ। कोई बात नहीं, आप कैसी हैं? गलत वक्त पर मैंने फ़ोन तो नहीं किया। जहमत देनी थी कि आपसे एक मशवरा लेना था कि मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि जी जो मैं रेडियो के एक प्रोग्राम में गया था, एक मुश्किल उस सिलसिले में पेश आ गई है। नहीं, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। मैं असल में भूल गया अपनी बीवी का शुक्रिया अदा करना, जिसकी वजह से थोड़ी मुश्किल पेश आ गई है। मैं कहना चाह रहा था कि बहरहाल आप एक खातून हैं, औरतों की बातें बेहतर समझ सकती हैं। हाँ, अच्छा, जी बिल्कुल, मेरे लिए फ़ख्र की बात है। सलामत रहिए, ज़रा नवाजी, खुदा आपको अच्छा रखे। बहुत सलाम कहिएगा। खुदा हाफ़िज़। बिल्कुल, खुदा हाफ़िज़। देखा इंसान को मशवरे से बहुत फ़ायदा लगता है। देखो, अभी कादरी साहिबा ने कहा कि कल एक कोई चैरिटी प्रोग्राम है, उनको बुलाया गया, मुझे भी उन्होंने बुला लिया वहीं पर, और कहा कि वहाँ इंटरव्यू लेंगे, आप सामने रहिएगा, आपसे भी करवा दूंगी। अब फिर उस वक्त ऐसा शुक्रिया अदा करूंगा कि तारीख में लिखा जाए। हाँ, और क्या, मशवरे से हमेशा अच्छा ही नतीजा निकलता है। मैं तो तुमसे मशवरा किया, अच्छा नतीजा निकल आया, कादरी साहिबा को फ़ोन किया। अब तुम लोग ये बताओ कि कल मुझे कौन से कपड़े पहनने होंगे? लुकमान से मेरी गुड़िया कहा गया? मेरी गुड़िया। लिखा बेटा? जी। अदब किससे सीखा? सवालिया निशान भी लगाओ। कहा दो नुक्ते लगाओ। बेअदब लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये आर्टिस्ट और फुटबॉल प्लेयर्स कैसे जिंदगी गुजारते हैं बेचारे? एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं मिलता इन लोगों को। ये क्या है? कुछ नहीं, एक टोपी और चश्मा है,
खरीदा है कि जब बाहर जाऊंगा तो लोग मुझे पहचान ना तो सके। क्या पहचानते हैं क्या? अरे कहीं तुम ये तो नहीं समझती कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठ क्या है? अरे मैं आज दिन भर इस टोपी के साथ रहा, एक लम्हे के लिए भी नहीं उतारा, 3 बार अपना मोबाइल भी चार्ज किया, चार्ज खत्म होता जा रहा था, मरीज फोन कर रहे थे, मैं मजबूर हो गया, अगले हफ्ते सबको टाइम दिया है मैंने अगले हफ्ते के लिए। अच्छा चल, अच्छी बात यह है कि आप कुछ पैसे कमाने लगोगे। लिखो बेटा। अच्छा, आज रात हमारा प्रोग्राम देखने के बाद खाना बाहर खाने जाएंगे। खैरियत तो है। हाँ, आज बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है टीवी वालों को, तफसीली तौर पर, पहले आपसे, फिर नीमा और सारा से, और आखिर में जवान बख्त फैमिली का शुक्रिया अदा किया। अच्छा, तो ये काम मेरे लिए किया है ना? जी हाँ, आप पर साबित करना चाहता था कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी कितनी अहमियत है। लेकिन ये बात जान लो, लोगों का शुक्रिया अदा करना असल में दिल में होता है, जो मुमकिन है इंसान कभी जबान पर जारी ना करे। जी नहीं, जब जबान पर जारी ना हो तो दिल में भी कुछ नहीं होता। कभी कभी जरूरत इस बात की भी होती है कि इंसान जबान से भी लोगों का शुक्रिया अदा करे। नहीं, मेरी नज़र में जबानी शुक्रिया की इतनी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़बानी है ना चलती है, मुमकिन है इंसान जबान से कुछ भी कह दे, जबकि दिल बोलता नहीं है, बल्कि हाँ, बोलो बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? अगर दिल में कोई बात होती तो इस वक्त आराम से कहते। जब दिल में कोई बात नहीं है इसलिए कुछ कह भी नहीं पा रहे हो। अब समझे कि बाज़ वक्त जरूरत है कि इंसान ज़बानी भी लोगों का शुक्रिया अदा करे। जब किसी का शुक्रिया अदा नहीं करते तो मतलब ये है कि उसकी तुम्हारी नजर में कोई अहमियत भी नहीं है। मैं तो इस बात को नहीं मानता। बहरहाल मैंने ये काम किया और आज सब देख लेंगे। तारीख गवाह रहेगी कि किसी ने इस तरह से अपनी बीवी का शुक्रिया अदा नहीं किया है। जल्दी जल्दी करो, इतनी देर कहाँ लगा दी? शुरू हो गया, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। जल्दी आओ शहराम से बात हो रही है तुम्हारी। हाँ, बात की मैंने, कुछ नहीं होगा। लेकिन ध्यान देना, कोई बेकार सा कपड़ा पहनकर वहाँ पे तुम जाना। क्यों? मैंने वहाँ पे ये कहा है कि तुम्हारे हालात बहुत खराब हैं, सड़क पर कहीं मिले थे तुम। मैं चाह रहा था पहले तुमको जरूरतमंद कहूँ, फिर मैंने कहा कि चलो सिफारिश कर देता हूँ तुम्हारी। बस याद रखना मेरा नाम मत लेना वहाँ पे और बताना मत कि रिश्ता है। कहाँ शुरू हुआ? अभी तक नहीं देखा है मुझे? नहीं। अभी दिखाएंगे। चैरिटी प्रोग्राम था जरूरतमंद बच्चों के लिए। ये देखें, कादरी साहिबा आ जाएं उसके बाद। कादरी साहिबा। हाँ, देखा ये है कादरी साहिबा। अभी देखना, इनकी बात खत्म हो जाएगी तो मुझे बुलाएंगे और कहेंगे ये डॉक्टर हातिफ आइए, फिर आ जाऊंगा। मैं तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ और बहुत खुश हूँ कि इस मानवी जलसे में मैंने शिरकत की। मैं बचपन से ही चाहती थी कि इस तरह के प्रोग्रामों में शरीक हो सकूँ जहाँ मेरे हमवतन अजीज़ों की मदद की जाती है। इस साल इस जलसे में शिरकत के लिए मैं एक डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करूँगी कि जिनकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ और इस वक्त आपके सामने हाजिर हूँ। मोहतरम डॉक्टर फरजाद हातिफ, प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। देखा, मैं आ गया। अच्छा। मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ तमाम मोहतरम नाजरीन की खिदमत में। मैं बहुत खुश हूँ कि मोहतरमा कादरी जैसी मशहूर और मुंतखब अदाकारा की यहाँ पे तशरीफ़ लाई। बहुत मुश्किल है कैमरे के सामने बात करना, हर किसी के बस की बात नहीं है। कैमरे के पीछे भी बहुत लोग थे और मैं बाइस बना के मोहतरमा इस फील्ड में अपने हुनर से दिल जीत सकें। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिनकी काविशों से मैंने तरक्की की है और इस मकाम तक पहुँचा हूँ। सबसे पहले अपने वालिदैन का और अपने घर वालों का शुक्रिया अदा करूँगा, अपने टीचर्स का शुक्रिया अदा करूँगा और एक बार फिर स्कूल के सामने पकोड़े वाले का शुक्रिया अदा करूँगा। स्कूल के दौरान उन्होंने बहुत अच्छे पकोड़े खिलाए और हमने उन्हें बहुत परेशान किया। और ज़रूरी समझता हूँ अपने सास ससुर का भी शुक्रिया अदा करूँ जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए और दर्जात बुलंद फरमाए। अपनी वाइफ के भाई का भी शुक्रिया अदा करूँगा, शहराम साहब का, जो मेरे साथ एक भाई की तरह हर वक्त रहे हैं। मैं उनका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वाकई बहुत तुमने तो कह दिया कि मैं रिश्तेदार हूँ। तुम्हारा सरनेम थोड़ी बताया मैंने। शुक्रिया अदा करूँगा शाजी साहिबा का जो मेरी अहलिया की छोटी बहन है, हमेशा हमारे घर वालों का सहारा बनी रही। माजियार बेटे का शुक्रिया अदा करूँगा जो मेरी अहलिया का भतीजा है और अपनी अहलिया की फूफी महबूबा साहिबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह सारा और नीमा जो मेरे फूल जैसे बच्चे हैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ।
मेरी जिंदगी की उम्मीद हैं और उन्हीं से हमारा मुस्तकबिल यकीनन वाबस्ता है। अरे 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 देखो इन लोगों ने कहां से काट दी इन बदबख्तों ने। देखो अरे चलते हैं हम लोग ने तो देख लिया, चलते हैं। देखो चलो। हाँ बच्चों, देखो उठो, कहां से उठो। काट दी इन लोगों ने। जाओ। चलो उठो, चलो। ये क्या हुआ? ये बहुत गलत जगह से काटे। ये फरजाद के शुक्रिया के चक्कर में हम सब जेल जाएंगे ना, देखना। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ये सब किस लिए है। अरे शुरू से ही सिर्फ शुक्रिया अदा करते रहे, कुछ नहीं कहा। अब क्या वाकई। बताऊँ? अरे बुरी बात है शादी। अरे मेरी बहन है। शीमा, मैंने ख़ास करके छोड़ा था कि आखिर में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। मैं कहना चाहता था कि सब एक तरफ तुम एक तरफ, यकीन करो। और जो मैंने देखा, मैं वहाँ रुक गया तो माहौल को बदलना चाहता था। मैं चाहता था बहुत ही रोमांटिक अंदाज से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, लेकिन इन बदबख्तों ने पता नहीं क्यों वहीं से काट दिया, बाकी इंटरव्यू नहीं दिखाया। तुमने मुझे पागल समझ रखा है ना? अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो शीमा? क्या मैं पागल हूँ? नहीं, साफ पता चल रहा है। वही जो तुमसे जायदाद और मीरास की बात की थी, तुम उसी वक्त से मुझसे नाराज हो और अब बदला लेना चाह रहे हो। लेकिन आखिर क्यों मैं? तुम वाकई मुझे ऐसा इंसान समझती हो? वो किसी का बुग़्ज़ दिल में रखता हूँ मैं अगर मैंने उसकी पूरी क्लिप टीवी वालों से लेकर तुम्हें दिखा दी तब क्या नहीं, कहोगे? कोई जरूरत नहीं है लेने की। तुम बस एक काम करो कि इसके बाद कुछ भी मत करो। इसके बाद मेरा शुक्रिया अदा करने की भी जरूरत नहीं है। जो मैंने किया है उसको मेरा फर्ज समझते हुए कुछ मत कहो। तुमने भी जो किया है मैं तुम्हारा फर्ज समझूंगी बस। अगर मैंने कोई कमी रखी तो बेल्ट उठाकर मुझे जोर से मारना। अरे ये सब क्या कह रही हो तुम? जाओ भी। अरे भाई, तय था कि आज रात सब मिलकर हम लोग बाहर खाना खाने जाएंगे। अरे माफ करना, मैं बहुत परेशान थी कि तुम्हारी लड़ाई ना हो जाए, बहस ना हो जाए। शाबाश, बिल्कुल तरक्की याफ्ता फैमिलीज की तरह तुमने अपने मसाइल बैठकर गुफ्तगू से हल किया। आमतौर से जब हमारे पास कोई बात नहीं होती है तो तरजीह देते हैं कि अपने मसाइल गुफ्तगू के जरिए हल कर सकें। मेरे पास भी वाकई कोई बात नहीं रह गई थी। मैं फरजाद की इस रद्द अमल के बारे में कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैं समझ रही थी अभी तक फरजाद जायदाद और मीरास की बात भूले नहीं हैं और इसका बदला मुझसे लेना चाहते हैं, जबकि ये मैं थी कि अब तक इस मसले को भुला नहीं पाई थी और हर बात को उसी से रब्त दिया करती थी। फरजाद बस अपने गुरूर का शिकार हो चुके थे और अलबत्ता कुछ बदकिस्मत भी थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक सेकंड होल्ड कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये उसी प्रोग्राम का डायरेक्टर है, मैं स्पीकर पर लगाता हूँ सब सुन। जी पीरा याती साहब, आप बताएं इस प्रोग्राम में मैंने अपनी बीवी का शुक्रिया अदा किया था या नहीं? जी, बहुत तफसील के साथ। तो फिर आपने मुकम्मल क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका था, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम था। अगर हम आपके सारे शुक्रिया दिखाना चाहते तो इसके लिए 10 मिनट की तो ज़रूरत थी। कम कर देते ना। यही काम तो किया। नहीं, आप शुरू से कम कर देते, आखिर से क्यों कम किया? हमको तो नहीं मालूम था कि आपके लिए क्या अहम है। नहीं ना, ये तो वाज़ेह सी बात है। इस वक्त मेरी बीवी मेरे लिए अहम है ना, स्कूल के सामने पकौड़े बेचने वाले के मुकाबले में। आपके लिए वो अहम रहे होंगे जो उनका नाम आपने पहले लिया। अरे ऐसी बातें मत करिए जनाब। इंटरव्यू का कानून ये है कि जो तुम्हारे लिए अहम हो उसका नाम आखिर में लो। अरे ये कोई ड्राइविंग के कानून तो नहीं है जिसके सब रियायत करते हो। और हमारा प्रोग्राम कोई शुक्रिया का प्रोग्राम तो नहीं है। हमसे एक ख्वाहिश की कि आपका इंटरव्यू दिखाया जाए, जो हमने दिखा दिया। क्यों ऐसे बात कर रहे हो? खुदाफिज। नहीं पीर हयाती साहब, हेलो। अरे लेकिन बात तो इन्होंने सही की। अरे फूफी जान कहाँ से मनते की? मैंने शुक्रिया, वैसे आपने सुन तो लिया कि मैंने शुक्रिया अदा हाँ, किया तो गलत नहीं कह रहे ना। वो भी इंसान के लिए जो अहम हो उसका पहले शुक्रिया अदा करता है, आखिर में नहीं। अब मैं क्या कहूँ? अलगरज अजीब मुसीबत हो गई है। अजीब, मैंने गलती के वहां जाकर मैंने ये सबका शुक्रिया अदा किया।
हाँ भाई, तुम ही ने बैठे बिठाए खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। मैं कहता हूँ कि फिर से मोहतरमा कादरी को फोन करके कहो कि कोई इंटरव्यू करा के इंतजाम करें। नहीं भाई छोड़ो यार। अरे फोन तो करो नहीं, यार। बिल्कुल नहीं। फोन करो ना यार। छोड़ो, फोन किया है, छोड़ो। अरे मैं फोन करता हूँ। नहीं, फोन मत करना। कर रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ। फोन किया था, क्या कहा? हाँ, फोन किया मैंने कई बार। जब फोन किया तो उन्होंने उठाया आखिरी बार तो कहा कि जो चॉकलेट तुमने हमको दी थी उसके पैसे कितने होंगे, आके ले लो, पीछा छोड़ो मेरा। बेचारे ठीक कह रही थी। अच्छा हुआ पहले मेरे पास फोन आ गया था ऑफिस से ही, नहीं तो वो भी फिल्म हाथ से निकल जाती। अरे मेरी और तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो रही है, तुमको अपने काम की पड़ी हुई है, तुम्हें खुशी भी हो रही है कि उनके दफ्तर से फोन आया था। अब ज्यादा होशियारी मत करो, तुम्हारी जिंदगी में कौन सा असर पड़ने वाला है? क्यों नहीं पड़ेगा ना, पड़ रहा है। ये कहानी इससे ज्यादा पेचीदा है जो तुम समझ रहे हो शहराम। मैं कहता हूँ कि तुम एक्टर हो ना, इतने सारे जानने वाले हैं टीवी में, कुछ जुगाड़ नहीं लगवा सकते इंटरव्यू दे सकूं ताकि ये किस्सा खत्म हो जाए? टीवी में तो नहीं, लेकिन मैगजीन में जानने वाले हैं मेरे। ठीक है, हाँ वही ठीक है, हाँ। लेकिन कोई बहुत अच्छी मैगजीन भी नहीं है। नहीं, जैसा भी हो, बस एक इंटरव्यू में शामिल कर लिया जाए। मुझे माफी मांगकर किस्से को खत्म करना चाहता हूँ मैं, खत्म हो जाए किस्सा। ठीक है, तो फिर बेहनुश कादरी की जान बचाने की हैसियत से मैं कहता हूँ कि एक इंटरव्यू ले ही लो। बस ठीक है, थोड़ा सा खुद को जलील करना पड़ेगा मुझे। तुम मुझे जिल्लत से बचा रहे हो मेरे भाई, और चूमू तुम्हें। लेकिन ये मत कहना कि हमको बगैर किसी उम्मीद के एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नहीं, ठीक है। मैं ज़्यादा मशहूर भी नहीं हूँ, तूने मुझसे फरमाइश की थी तो मैं भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। अरे तुम इतना एहसान क्यों जता रहे हो? एक काम ही तो कर रहे हो, मेरी और तुम्हारी बहन की जिंदगी की बात है। करूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। ठीक है ना? और कोई काम हो तो बता दो मुझे। हाँ है तो। अच्छा, इसको मैंने माजियार के लिए लिया है, इसको जैसा 5-5 सेंटीमीटर का टुकड़े काट दो उसको। अच्छा ये भी लो। क्या है तुम्हें, क्या हुआ है? फरजाद ने इस मैगजीन में इंटरव्यू दिया है। ठीक है, कहना चाहती है उसमें शुक्रिया अदा नहीं किया है तो नहीं किया है। तुम समझती हो मेरे लिए अहम है? शुक्रिया अदा किया नहीं है, लेकिन उससे शुक्रिया अदा किया है कि जो तुम्हारे लिए बहुत अहम है। शीमा, ये है, देखो यही है, पढ़ो। पढ़ा? ये शेदा कौन है? नहीं भाई, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। वो मेरे बारे में बात करना चाह रहा होगा, इसीलिए वो मैगजीन ऑफिस में गया था। 3 बार लिखा है, तीनों बार टाइप की गलती है। हाँ, मुमकिन है टाइपिंग की मिस्टेक हो गई हो। जब एक बार गलत सुना तो हर बार ही गलत लिखेंगे ना। तो फिर क्यों लिखा है कि मेरी कलीग मोहतरमा शेदा, नहीं लिखा है कि मेरी वाइफ? शीमा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ढूंढती कि आखिर ये शेदा कौन है। शाजी, खुदा के लिए बस करो, ये सब मुझे मत बताओ। कहा ना गलती हो गई है, बस। अस्सलाम वालेकुम बेगम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? सब खैरियत? बहुत थकी हुई लग रही हो, कहो तो एक चाय पी जाए साथ में। नहीं छोड़ो, बहुत गर्मी हो रही है। वही पानी काफी है, पानी। ये लीजिए। अरे ये क्यों प्लग से निकाल दिया? वही मैं सोच रहा था, इतना फोन कर रहा हूँ कोई उठा नहीं रहा है। अलबत्ता कभी कभार इंसान को अपने दिमाग को आराम देना चाहिए, मैं इस बात का कायल हूँ। हाँ, आराम दे रही हूँ ना। सुबह से बहुत थक गई हूँ, सैकड़ों दोस्तों और रिश्तेदारों के फोन का जवाब देते देते कि ये शेदा कौन है। तो कह दिया होता ना कि टाइप की प्रॉब्लम थी, टाइप में प्रॉब्लम हो गई थी। आज मैं उनके ऑफिस भी गया था, इस सिलसिले में रिकॉर्डिंग आवाज़ भी हमारी मौजूद है। खुदा का शुक्र है उन्होंने डिलीट नहीं किया था। तुम भी जब चाहो तो वो चल के सुन सकती हो वहाँ पर। मैं क्यों वहाँ जाऊँ? उनसे ले लिया होता। उनके हार्ड में था, मेरे पास यूएसबी ड्राइव नहीं तो थी। एक यूएसबी खरीद ली होती। मैंने सोचा क्यों बेकार का खर्चा करूं। हाँ, इस शुक्रिया के चक्कर में कम पैसे अब तक खर्च नहीं हुए मेरे।
अब जबकि हमको अपने खर्चे कम करने चाहिए तो दोबारा जाकर खर्चा तराशता मैं ठीक रहता ये। फरजाद देखो, मुझे मालूम है, यकीन है, पता है कि वो शैदा नहीं शीमा ही लिखवाना चाहते थे, लेकिन दूसरों को तो नहीं पता ना। मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ती हूँ कि अब मेरा शुक्रिया अदा मत करो। अब कैसे कहूँ? ठीक है, अब शुक्रिया अदा नहीं करूंगा। अगर इतना ही परेशान हो जाती हो तो नहीं करूंगा, ठीक है? परेशान नहीं हो रही, बर्बाद हो रही हूँ। फरजाद अब मुझे बिल्कुल यकीन हो चुका है कि तुम शुक्रिया अदा करना जानते ही नहीं हो। पहले तो सिर्फ जबानी शुक्रिया अदा करने में मुश्किल होती थी, अब लिख कर भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। खुदा का शुक्र है पूरा खानदान जानता है। अब खुदा के लिए मेरा शुक्रिया अदा मत करो तुम, अब बस करो। देखो, अब मेरी हिम्मत नहीं होती उससे कहूँ तो एक जहमत करो ना, कह दो अगले नंबर में एक नोट लगवा दें कि छोटी सी गलती हो गई थी, ताकि ये किस्सा किसी सूरत से ख़त्म हो जाए। मैं नहीं कहूँगा। अरे क्यों नहीं कहोगे? क्या मतलब नहीं कहूँगा? कहूँगा भी नहीं, बल्कि ऐसा होना ही चाहिए। मैंने खुद ही कहा था कि इस तरह लिखिए। अरे क्या मतलब? तुम बेवकूफ़ हो गए हो क्या? मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया था तो तुमने जाके ये सब किया मेरे खिलाफ? तुम जानते हो जब मैं उनके ऑफिस गया था तो कैसा रोल मुझे देने को कहा था उन्होंने? कहा कि हर रोज यहाँ पर आना, तुम्हें नाश्ता और खाना भी देंगे। कहा कि अगर किसी गुजरते हुए आदमी की जरूरत पड़ी तो तुम्हें वो रोल देंगे। हाँ, तो तुमने कहा कि मैं फुटपाथ पर सोता हूँ, तुमने ये नहीं बताया था मैं एक्टर हूँ। हाँ हाँ, नहीं, मैंने इसलिए कहा था कि मेरी इज्जत उनके सामने बढ़े। अगर कहीं कोई काम मेरा फंसता है तो वो मेरा काम करवा दें, इससे अच्छी तरह फ़ायदा उठा सके। मैंने सोचा कि वो मुझे बहुत अच्छा इंसान समझेंगे। कहीं ना कहीं दोस्त, रिश्तेदार, ये सब अजनबी के लिए इस तरह का कदम उठाना चाहिए। देखो, मैंने कहाँ तक सोचा था इसके बारे में, ये तुम नहीं सोचते हो। हाँ, और इसीलिए मैंने शीमा को तुम्हारी जान की मुसीबत बनाकर पेश किया और वहाँ जाकर ऐसा किया। देखो मैंने क्या क्या किया तुम्हारे लिए। अरे हाँ, बदतमीज। मेरा तो ये कहना है कि प्रैक्टिकल और अमली तौर पर किसी का शुक्रिया अदा करना ज़बानी शुक्रिया से बहुत बेहतर है। अगर हम एक दूसरे से शुक्रिया के लिए ऐसा करें तो ज़बानी शुक्रिया की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं समझता कि क्यों औरतें इतना इसरार करती हैं कि मर्द हर चीज को ज़बान से अदा करें। मियाँ बीवी के लिए ना सिर्फ ज़रूरी है कि किसी तरह एक दूसरे की मेहनतों और मशक्क़तों का शुक्रिया अदा करें, बल्कि कभी कभी इसकी भी ज़रूरत पड़ती है कि इस बात को ज़बान पर भी लाया जाए। बाज़ चीज़ें इंसान को खुश करती हैं। रवश ज़माने की बिगड़ी है इस तरह से हुजूर के ज़ेरे पा नज़र आते हैं शर्क के दस्तूर। न कुछ लिहाज बुज़ुर्गों का है, न खुद का पास आया और शर्म से छोटे बड़े हैं कोसों दूर। मिला कोई जो किसी से तो इस तरह से मिला कि आस्तीन में खंजर है और ज़बां पे हुजूर। ज़रूरी है कि ज़माने में कोई आए हुसैन, यजीदी दौर का आलम में हो चुका है ज़हूर। ये अशआर मुझे अच्छे लग रहे थे, इसीलिए भेज दिए, लेकिन शुक्रिया अदा करना ना भूलिएगा। अगर किसी के पास कोई सेकंड हैंड लेकिन अच्छी कंडीशन में कोई गाड़ी हो तो प्लीज़ मुझे इत्तला दीजिएगा। क्योंकि हमारी शादी की सालगिरह करीब है, मैं अपनी बीवी को तोहफ़ा देना चाह रहा हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर एक्सीडेंट हुई गाड़ी हो तो कोई बात नहीं, बस पता नहीं चलना चाहिए। क्योंकि पिछले साल एक ब्रेसलेट लिया था लेकिन वो समझ गई कि आर्टिफिशियल है। मैं नहीं चाहता पिछले साल की तरह डांट सुननी पड़े। बहुत शुक्रिया। शीमा, मैं बस यही कहना चाहता था कि तुम खुद सबसे बेहतर जानती हो कि तुम्हारी अहमियत मेरी नज़र में कितनी है। मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके लिए सुबह से शाम तक शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन वक्त नहीं मिल पाता, इसलिए अभी तक नहीं कर सका। असल में मैं ये सोच रहा था कि बहुत सी बातें हैं जो शायद शुक्रिया अदा करने से बेहतर हो, लेकिन कभी कभी ज़बान से भी शुक्रिया अदा करने में कोई कबाहत नहीं होती। मैं कहना चाहता था कि अगर मैंने कोई कमी रखी हो तो माफ़ कर देना। शायद मेरा ध्यान नहीं रहा हो, या उस वक्त मैं कोई बेहतर जुमले या काम के बारे में सोच रहा हूँ ताकि तुमको खुश कर सकूं। बहरहाल, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम सबसे करीबी दोस्त हो। जिंदगी का तुम्हारे बगैर कोई मजा नहीं है। बस इतना ही मेरे लिए बेमानी है जिंदगी तुम्हारे बगैर। शुक्रिया कि तुम मेरे पास हो, शुक्रिया कि तुम मेरे साथ हो।
उस क्लिप के बाद सोशल मीडिया पर शुक्रिया के क्लिप बन बनकर अपलोड होने लगे। बहुत से लोगों ने कैमरे के सामने अपनी बीवी या अपने शौहर का शुक्रिया अदा किया। अलबत्ता चूंकि फरजाद ने शुरू किया था, इसीलिए सबसे ज्यादा फरजाद ही की क्लिप वायरल हुई। कुछ दिन पहले भी उसने वो क्लिप दोबारा अपलोड की थी, जिसका बहुत अच्छा नतीजा भी हासिल हुआ। अब इसके बाद कहीं भी इंटरव्यू देने से फरजाद बहुत डरते थे। वो समझ गए थे कि इस तरह शुक्रिया अदा करने में बड़ी परेशानी होती है।